अरे बाप रे, ये बारिश तो बढ़ती जा रही है। हे भगवान, क्या होगा? एक तो रात का समय, ऊपर से इतनी तेज बारिश है। अरे मेरी तो छत भी टपकने लगी और ये बरसात थमने का नाम नहीं ले रही। तभी वहाँ पर एक शेर बारिश से बचने के लिए किसान के घर के पीछे बने तबेले में छिप जाता है। उसी तबेले में किसान के कुछ गधे बंधे हुए थे। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से शेर उन गधों को नहीं देख पाता और उन्हीं के साथ जाके खड़ा हो जाता है। ये बारिश रुक जाए किसी तरह से तो मैं चैन की नींद लूँ फिर। एक इंसान की आवाज़ सुनकर शेर के कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो किसी इंसान की आवाज़ आ रही है। चलो, इस बरसात में खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। आज के खाने का जुगाड़ तो यहीं हो गया। जैसे ही शेर खड़ा होकर उसकी ओर जाने ही वाला होता है, अचानक से किसान की आवाज़ फिर आती है और शेर वहीं रुक जाता है। हे भगवान, ये बारिश कब रुकेगी? ऊपर से टपका भी आने वाला है। मैं क्या करूं क्या करूं? इतना डर तो मुझे शेर और चीता से भी नहीं लगता जितना मुझे टपके से लगता है। बस ये किसी तरीके से मैं टपके से बच जाऊं। अरे, अब ये टपका कौन है? मुझे तो कोई खतरनाक जानवर लगता है। यह आदमी शेर और चीते से ज़्यादा टपके से डर रहा है। इसका मतलब यह मुझसे भी खतरनाक है। मुझे लगता है मेरी यहाँ से निकलने में ही भलाई है। और अचानक से उसके घर की छत से ज़ोर ज़ोर से पानी टपकने लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, टपका आ गया। मुझे यहाँ से मौसी के घर भागना पड़ेगा। और किसान अंधेरे में जल्दबाजी में जाकर गधे की जगह शेर पर बैठ जाता है और एक डंडी उसके पिछवाड़े पर मारकर बोलता है, बे गधे की औलाद, जल्दी चल। कहाँ छुप कर बैठा है? शेर को लगा टपके ने उसे पकड़ लिया और अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। शेर ने आव देखा ना ताव और भागना शुरू कर दिया। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे इस टपके से बचा लो। आज के बाद मैं इस गांव में कभी नहीं आऊँगा। मैं किसी भी प्राणी को नहीं मारूंगा। मैं घास खाकर अपना गुजारा कर लूँगा। मैं मांस खाना छोड़ दूँगा। बस मुझे इस टपके से बचा लो भगवान, प्लीज़ भगवान, मुझे इस टपके से बचा लो। कैसे भी करके मुझे इस टपके से बचाओ भगवान, बचाओ। शेर को दौड़ते दौड़ते रात से सुबह हो जाती है और शेर अभी भी दौड़ ही रहा होता है और पूरे गांववासी उसको आश्चर्यचकित होकर देखते। अरे देखो देखो विमला, देखा तुमने? बग्गा शेर की सवारी कर रहा है। ये तो बहुत बहादुर है। हाँ हाँ, इसे तो डर भी नहीं लग रहा। अरे अरे अरे, देखो भाई, कितना बहादुर है ये तो शेर की सवारी कर रहा है। इस शेर को देखकर लोगों की धोती आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। उस पर बैठकर ये सवारी कर रहा है। काफी बहादुर है ये तो। ये गांव वालों को क्या हो गया है? सब लोग मेरे गधे को ही देख रहे हैं। ऐसा क्या है मेरे इस गधे में? अरे 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 अरे, ये तो शेर है। भगवान, ये तो मुझे खा जाएगा आज। हे भगवान, मुझे बचा लो, इस शेर से बचा लो किसी भी तरीके से। आज तो मैं गया जंगल में, आज मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। हे भगवान, बचा लो किसी तरीके से। आज बचा लो बस। अरे बाप रे, हाँ, सामने बरगद का पेड़ आ रहा है। इस पेड़ की शाखा पकड़कर लटक जाता हूँ। शेर भागते हुए जंगल की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे भालू मिलता है। अरे शेर भाई, इतना भागते हुए कहाँ जा रहे हो? और ये क्या, आप तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। आपको किसका डर सता रहा है? अरे अरे, वो टपका मेरी जान के पीछे पड़ गया था। बड़ी मिन्नत के बाद उसने मुझे छोड़ा। अरे कहाँ है वो टपका? किसने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी? हमें भी तो दिखाओ। वो टपका उस बरगद के पेड़ पे चढ़ गया। उसने पूरी रात मुझे खूब दौड़ाया। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं जिंदा बच गया। चलो शेर भाई, मुझे उस टपके के पास ले चलो। मैं भी तो देखूं आखिर टपका है कौन। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। मैं अपनी जान अब दोबारा जोखिम में नहीं डालना चाहता। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है शेर भाई, मैं खुद ही देख आता हूँ आखिर ये टपका है कौन। जाओ जाओ, जब वो टपका तुम्हारे ऊपर हावी होगा ना, तभी तुम्हें पता चलेगा।
अच्छा, यही है वह बरगद का पेड़ जिस पर टपका रहता है। चढ़ के देखता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, उल्टा चढ़ता हूँ। अगर टपका सच में खतरनाक हुआ तो भागने में आसानी होगी। अरे बाप रे बाप, शेर क्या कम था, अब ये भालू भी आ रहा है। लगता आज तो मेरी मौत निश्चिंत है। बग्गा पास ही से बरगद की एक टहनी तोड़ लेता है, लेकिन भालू को देखकर वह हड़बड़ा जाता है और वह टहनी उसके हाथ से छूट जाती है और वह सीधी भालू के पिछवाड़े में जाकर घुसती है और भालू धड़ाम से जमीन पर गिरता है और तेजी से जंगल की तरफ भागने लगता है। हाँ, मुझे लगता है शेर और भालू अब दोनों भाग गए हैं। मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। बग्गा की शेर पर सवारी करने वाली बात पूरे गांव में फैल जाती है और यह बात राजा तक पहुंच जाती है। लोगों को लगता है कि बग्गा बहुत ही बहादुर किसान है। तभी राजा के पास कुछ किसान शेर की शिकायत लेकर आते हैं कि शेर उनके जानवर खा जाता है। उनमें से एक किसान राजा को सुझाव देता है, महाराज, हमें पास के गांव से बग्गा किसान को बुला लेना चाहिए। वह शेर पे काबू पाने में सक्षम है। उसकी बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं। सैनिकों, बग्गा किसान को हमारे दरबार में आदरपूर्वक पेश किया जाए। महाराज, आपने मुझे याद किया। बताइए मालिक, क्या बात है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं नहीं, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। यह पास के गांव से कुछ लोग आए हैं। इनके गांव में एक शेर रोज आकर उनके जानवरों को उठाकर ले जाता है और हमने तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने हैं कि तुम शेरों पर काबू पा सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें उस शेर को पकड़ने की जिम्मेदारी सौंपता हूँ। अरे बाप रे बाप, इस शेर से मेरा पीछा क्यों नहीं छूटता? पिछली बार तो मैं बच गया था, इस बार नहीं बचूंगा। लेकिन महाराज को मना करना भी ठीक नहीं। अरे बग्गा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं महाराज, मैं यह सोच रहा था कि शेर को पकड़ने के लिए मुझे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ स्वर्ण मुद्राएं रख लो बग्गा, इससे तुम्हें किसी भी सामान की ज़रूरत पड़े खरीद लेना। बग्गा वह स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहाँ से चला जाता है और शेर को पकड़ने की तरकीब सोचने लगता है। मैं क्या करूँ, कैसे पकड़ूँ शेर को? महाराज ने भी मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। एक उपाय है। और फिर बग्गा बाजार से एक रस्सी, एक जाल और एक बकरी खरीद कर लाता है और जंगल में जाकर एक गड्ढा खोदकर उसके ऊपर रस्सी से उस बकरी को बांध देता है और खुद जाल लेकर उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। और कुछ देर बाद जब बकरी को भूख लगती है तो वह चिल्लाने लगती है। अरे वाह, ये तो बकरी की आवाज है। आज तो मजा ही आ जाएगा। शिकार खुद ही चलकर आ गया। चलो आज इसी से गुजारा कर लेता हूँ। फिर जैसे ही शेर उस बकरी को गड्ढे में देखता है, वह छलांग लगा देता है और शेर की छलांग लगाते ही बग्गा रस्सी को ऊपर खींच देता है और जाल को गड्ढे के ऊपर गिरा देता है और शेर गड्ढे में ही फंस जाता है। फिर बग्गा सभी गांव वालों को बुलाता है। शेर को गड्ढे में देखकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं और बग्गा की जय जयकार करने लगते हैं।